हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है दिल की बातें। 6 अगस्त। आज उनका दिल क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा पहला रीडिंग है। मैं 2 डेक यूज़ करूँगा और देखते हैं फिर रीडिंग क्या आती है। आज थोड़े अलग तरीके से कार्ड शफल करते हैं। ओके, हम 5 कार्ड्स लेंगे इससे और दूसरे डेक से भी 5 कार्ड लेंगे। ओके, मेरी कैट आ रही है यहाँ पे खेलने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने कार्ड्स चुन लिए हैं। देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। ठीक है, पहला कार्ड है इंसल्टेड। तो शायद कहीं ना कहीं पे वो इंसल्टेड फील कर सकते हैं। कुछ यादें उनको याद आ सकती हैं, कुछ इंसिडेंट हुआ था वो उनको याद आ सकता है और समवेयर वो फील कर सकते हैं कि दे कुड फील इंसल्टेड। कोई उनको कुछ भला बुरा कह सकता है या फिर जैसे हम कहते हैं कि पास्ट रिग्रेशन होता है। पास्ट की कुछ बातें होती हैं जो तकलीफ देती हैं, तो वो एक एनर्जी हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने शायद कुछ ऐसा बिहेव किया हो या कुछ ऐसा वर्ड बोला हो जिनसे उनको थोड़ा सा इंसल्टेड फील हुआ हो। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपका हाथ हो या ये आपके कारण हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा फील हो सकता है। सेकंड कार्ड है वो है अवॉइड। तो क्योंकि दे आर फीलिंग इंसल्टेड, समवेयर वो अवॉइड कर रहे चीज़ों को। तो जनरली शायद वो आपसे बात करते हैं, हंसते हैं वगैरह, तो आज शायद वो आपको अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं समवेयर, एंड दैट इज़ फॉर योर वेलबींग। आपको किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करना चाहते और किसी भी तरीके से आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहते। वॉट दे वॉन्ट इज़ टू मेक यू फील सेफ, मेक यू फील हैप्पी, एंड दे डोंट वांट यू टू फील मिजरेबल। तो उनकी वजह से आपकी लाइफ खराब हो ऐसा वो नहीं चाहते। सो दैट कुड बी पॉसिबल। द नेक्स्ट कार्ड इज लोनली। कहीं ना कहीं पे वो लोनली फील कर सकते हैं, क्योंकि हमने 2 कार्ड्स देखे जिनके कारण वो अकेले पड़ गए हैं। किसी के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहते, जो गम है वो दिल में छुपाना चाहते हैं समवेयर। और ये कई सारे चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है, शायद स्ट्रेस, शायद जॉब, या फिर उनकी फैमिली। शायद उनकी माँ ने उनसे कुछ कहा होगा रिगार्डिंग रिलेशनशिप, या फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है और वो लोनली फील कर सकते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज पैनिक्ड। तो पैनिक कार्ड यहाँ पे आता है समवेयर के, मान लीजिए अगर आपके रिलेशनशिप की चर्चा चल रही है या वो सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, इफ़ यू आर दैट सीरियस, तो समवेयर उनको ये लग सकता है कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट मूव। और अगर ये इसके लिए रेडी नहीं है, प्रिपेयर नहीं है, तो वो पैनिक हो सकते हैं। या फिर जिस तरह से आप जल्दी जल्दी एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, दे कुड गेट पैनिक। या फिर ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण वो पैनिक फील कर सकते हैं कि अचानक से वो सिचुएशन उनके सामने आ जाए और फिर क्या करे ये उनको समझ में ना आए। एंड द फाइनल कार्ड फॉर दिस डेक इज मिजरेबल। तो थोड़ा उनको मिजरेबल लग सकता है क्योंकि करने के लिए शायद उनके हाथ में बहुत कम चीज़ें हैं और अब किस तरह से चीज़ें करें ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। वही हम नेक्स्ट ओरेकल डेक देखें तो पहला कार्ड है कप्स का, 10 ऑफ कप्स। इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशनशिप, कप्स, वाटर साइन। तो बहुत अच्छा कार्ड है, फैमिली जॉय का कार्ड है ये। एंड समवेयर इट कनेक्ट्स टू द फैमिली। वो बस आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं,
पूरी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, एंड इफ यू जस्ट थिंक दैट फैमिली मीन्स ओनली द टू ऑफ यू, तो वो सिर्फ आप दोनों के बारे में नहीं सोच रहे हैं बल्कि नेक्स्ट जेन के बारे में भी सोच रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप हो सकती है एंड हाउ दैट कुड बी पॉसिबल, उसके लिए क्या मैनिफेस्टेशन करना होगा, किस तरह से आगे बढ़ना होगा, कौन से स्टेप्स लेने होंगे। तो एक बहुत अच्छी कल्पना की है उन्होंने, और वो सोच रहे हैं कि एक फैमिली के लिहाज से उनकी थिंकिंग चल रही है। दे वांट टू मेक अ फैमिली, और उसके कारण और उसके लिहाज से उनकी चर्चा चल रही है। सेकंड कार्ड है वो है 5 कप्स, वाटर साइन। तो इमोशंस फीलिंग्स है यहाँ पे लॉस के। तो कहीं ना कहीं पे वो फील कर रहे हैं कि फैमिली तो बन सकती है लेकिन अभी उनके हाथ में क्या है। तो जैसे हमने पहले ओरेकल में देखा कि वो इंसल्टेड, अवॉइड, लोनली फील कर रहे हैं, पैनिक फील कर रहे हैं, मिजरेबल फील कर रहे हैं। वहीं पे उनके ख्वाब तो फैमिली के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनको डर है कि शायद वो इस ख्वाब को कहीं खो ना दे। कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं, कई सारे जॉब्स के इशू चल रहे हैं, लाइट बिल वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द फैमिली, तो फैमिली के भी इशू आ रहे हैं। बहुत कम शादियां हो रही हैं इस सीज़न में, बहुत लोगों की शादियां रुकी हुई हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन देयर रिलेशनशिप। तो इसी लिहाज से व्हाट दे कुड थिंक दैट इट कुड बी अ लॉस, और व्हाट टू कॉन्फिगर अबाउट देयर लव लाइफ। थर्ड जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। इट्स अबाउट फ्रेंडशिप सेलिब्रेशन। सो ये जो कार्ड है, इसके लिए वो ऐसा सोच रहे हैं इस लिहाज से कि लेट द फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप कंटिन्यू। सो वो अभी इसको एज अ फैमिली नहीं ले जाना चाहते। व्हाट दे कुड थिंक कि अभी ये रिलेशनशिप चल रहा है तो इसे इसी लेवल पे रखते हैं। कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप को हम कोई नाम नहीं देते, बस एक कहते हैं कि हाँ वो हमारा दोस्त है, तो इसको हम आगे नहीं बढ़ाते कभी कभी। तो उसी लिहाज से चल रहा है। शायद वो सोच रहे हैं कि चलो अगर इसको ऐसे सोच रहे हैं या फिर इससे फ्रेंडली रिलेशनशिप, लेट इट बी, जब समय आएगा तो देख लेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एक्शन का कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, कंपटीशन। तो यहाँ पे उनको कंपटीशन फील हो रही है। सो मे बी दे कुड फील कि इस रिलेशनशिप में कोई और इंसान भी है जो इंटरफेयर कर रहा है, या फिर जिसको आपसे जलन हो, या फिर जो एंटर कर रहा है रिलेशनशिप में कि उनको भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप से चाहिए। सो देर इज कंपटीशन फॉर दिस पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो वो compete करने के लिहाज से सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो फ्रेंडशिप के लिहाज से रिलेशनशिप को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन के हिसाब से देख रहे हैं। एंड द फाइनल कार्ड फॉर यू इज एस ऑफ कप्स, न्यू फ्रेंडशिप, रोमांस। तो यहाँ पे चांसेस ऐसे बनते हैं कि एटलीस्ट आज दिन में वो आपको अवॉइड करेंगे और किसी स्ट्रेंजर से बात करना पसंद कर सकते हैं, या कोई नई रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई नई फ्रेंडशिप स्टार्ट कर सकते हैं। समवेयर दे आर फीलिंग जेलस ऑफ दिस रिलेशनशिप, एट द सेम टाइम दे फीलिंग मिजरेबल। लेकिन उसी लिहाज से उनको ये भी समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई और भी आ सकता है, या फिर किसी और ने एंट्री की है जो शायद आपको रिझाना चाह रहा है, और ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। एंड जैसे हमने कार्ड्स देखे कि फैमिली तो है उनके माइंड में, लेकिन फियर है कि वो ये सपना कहीं खो ना दे। एंड राइट नाउ दे आर नॉट रेडी फॉर इट। सो इसको वो एज अ फ्रेंडशिप के लेवल पर ही रख रहे हैं। एंड दैट्स वाई द फाइनल कार्ड इज न्यू फ्रेंडशिप और रोमांस। तो शायद वो आपसे इस तरह से बात करे मानो कल ही आपकी दोस्ती हुई है, या किसी और से बात करना शुरू कर सकते हैं। दिस इज जनरल रीडिंग, तो ये हर एक से मैच नहीं होगा। सो आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।